सो जो लोग जल्दी में है, यस, प्रखर इज एरोगेंट, ओवर कॉन्फिडेंट एंड स्टिल ही रूल्स बिकॉज ही इज नॉलेजेबल टू। पीस। बट अगर बाकी और डिटेल्स चाहिए देन वॉच दिस वीडियो फुली बिकॉज दिस वन इज गोइंग टू बी अ थॉरोली रिसर्च वीडियो। टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक देम आउट टू एंड लेट्स एनालाइज प्रखर गुप्ता। जैसे हैप्पीनेस को वही एक्सपीरियंस कर सकता है जिसने दुख को एक्सपीरियंस किया हो, वैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस को भी वही बंदा समझ सकता है जो खुद कॉन्फिडेंट हो। वेट, इसका मतलब क्या मैं कॉन्फिडेंट हूं? वेट, इसका मतलब तो ये भी है कि मैं खुद की तारीफ कर रहा हूं। That means I'm narcissist too. Oh, that means I'm hating Prakhar too because I'm criticizing him. Yeah, exactly. This is called slippery slope fallacy, which has been used by Sandeep in his latest video Facts by Sandeep Maheshwari. But हम उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, बहुत हो चुका है। So coming back to the topic, overconfidence bias is this tendency कि जो मैं कर रहा हूँ मैं दूसरों से superior हूँ। And जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, if everyone becomes best then it's just another average. बट स्टिल मैं तुम्हें कुछ फैक्ट शेयर करता हूँ। 93% अमेरिकन्स कंसीडर देम बेटर देन मीडियन, विच इज स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल। इससे हमें पता चलता है दैट ह्यूमंस की कितनी टेंडेंसी है टू बी राइट एट ईच मोमेंट। हमें हर मोमेंट में सही होना है चाहे सामने वाला गलत हो, एंड इट कैन लीड टू सम अदर सॉर्ट ऑफ बायस टू, हाइंडसाइट बायस। इसमें ऐसे होता है, सपोज दो बंदे फाइट कर रहे हैं और उसमें से एक जीत जाता है, देन आफ्टर दैट फाइट यू से देखा मैंने तो पहले ही कहा था ये जीतेगा। एंड दिस बेसिकली हैपन्स क्योंकि हमें उस सिचुएशन को हमने रिवर्स ब्रेक डाउन करा, एंड दैट हैपन्स टू आवर वीडियो एनालिसिस टू। लाइक जब हम कहते हैं ना कि ये वीडियो चली तो इसका कारण ये था, तब हम उसको रिवर्स मैकेनिज्म करते हैं एंड उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, बट दैट इज नथिंग बट हाइंडसाइट बायस। एंड यू नो, इनफैक्ट साइंस की जो डिस्कवरीज भी होती है वो कहीं ना कहीं इसके साथ रिलेटेड होती है। वेल, दैट्स नथिंग बट जस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी। But you know, overconfidence has been blamed for various incidents in the history. For example, the sinking of the Titanic, the nuclear incident of Chernobyl, and the Great Recession that followed it, and the Deepwater Horizon oil spill in the Gulf of Mexico. बट इसके अलावा भी अगर हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू लेके चले तो ओवर कॉन्फिडेंस को एक अच्छी चीज नहीं कंसीडर किया जाता इन द सोसाइटी वी लिव इन, बट इट हैज बीन फाउंड दैट ओवर कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द हैप्पीनेस ऑफ अ पर्सन। बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस में आके हम ऐसे कई टफर डिसीजंस को इजीली ले सकते हैं जो कि अंडर कॉन्फिडेंट बंदा नहीं ले सकता। अरे यार, वो तो सोचता ही रह जाएगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। उसके बजाय एक ओवर कॉन्फिडेंट बंदा एक बार भी नहीं सोचेगा एक डिसीजन लेने से पहले। बट क्या फिर ओवर कॉन्फिडेंस गलत है या सही है? वेट, मैं तुम्हें इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। एक चोर खाना खाने के लिए चोरी करता है, बट जिस घर से वो चोरी करता है ना, वो आदमी एक खुद गरीब था। सो अब इस सिचुएशन में कौन गलत हुआ? वेल, उसको समझने के लिए तुम्हें नॉलेज एंड विजडम को समझना पड़ेगा। नॉलेज इज अ पॉइंट ऑफ व्यू एंड द विजडम इज व्यूइंग पॉइंट। अच्छा, इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज देयर इज इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये है नॉलेज हमारे लिए अवेलेबल, बट विजडम ये है कि हम इस नॉलेज को यूज कर पाए अपनी एप्लीकेशन के लिए टू फाइंड आउट एनर्जी, मास, स्पीड ऑफ लाइट एंड व्हाट नॉट। दैट सिंपली टेल्स कि विजडम एक टूल है जिससे हम नॉलेज को एक्सेस कर सकते हैं। विदाउट विजडम नॉलेज हैज नो वैल्यू। होल्डिंग टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट विजडम बट स्टूपिडिटी। और यही इन एग्जाम्पल में भी हम कंसिडर कर सकते हैं। हम अगर किसी चीज को राइट या रॉन्ग कहते हैं ना, तो वो राइट एंड रॉन्ग तब तक होती है जब तक उसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। एक तरफ अगर हम उस चोर की तरफ से देखेंगे तो उसने चोरी की खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए, तो वो भी सही है। बट अगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देंगे, व्यूइंग पॉइंट को चेंज करके दूसरी तरफ से देखेंगे, देन दैट पर्सन इज राइट टू। और नसीम तलेब कहते हैं ना, द प्रॉब्लम विद नॉलेज इज दैट देयर आर मेनी मोर बुक्स ऑन बर्ड्स written by ornithologists than books on birds written by birds and books on ornithologists written by birds. वेट, थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा होगा, बट इसको अगर मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके तुम्हें बताऊं तो इसका मतलब है एक्सपीरियंस मैटर्स। जब तक उस बंदे को उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है ना, तब तक वो बंदा कह ही नहीं सकता ये सिचुएशन गलत है और ये सिचुएशन सही है। एंड दैट इम्प्लाइज टू चोर एग्जाम्पल एज वेल, एंड दैट इम्प्लाइज टू प्रखर्स ओवर कॉन्फिडेंस एज वेल। जब तक हम प्रखर की सिचुएशन में नहीं है तब तक हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है, बट प्रखर ही बता सकता है कि उसका जो ये स्वीट सा एरोगेंस है,
मधुर सी उसकी ओवर कॉन्फिडेंस है वो उसके फेवर में है या उसके अगेंस्ट में है। बट एज द स्टैट से अभी तक तो उसके फेवर में ही चल रहा है। हाँ, कुछ कंट्रोवर्सी हो चुकी है बट दैट इज जस्ट अ प्रोग्रेस इन दैट डायरेक्शन एंड एज दे से फैक्ट्स नेवर लाई, दिस जस्ट क्लियरली डिपिक्ट्स दैट। ऑल आई कैन से इज दैट जो भी है ये एरोगेंसी है, ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर सिर्फ कॉन्फिडेंस है, ये सिर्फ प्रखर जानता है। बट जब हम लाइफ को फिक्सेट कर देते हैं, ओ वेट, लेट मी मेक अ पोएम आउट ऑफ इट। Life isn't black and white, but when we fixate ourselves on I'm right, it will cause a fight. बेसिकली जब तक तुम इस आइडिया के साथ उलझे रहोगे कि कौन सही कौन गलत, तब तक तुम उसका नॉलेज, उसका एक्सट्रैक्ट, उसका जो रस होता है ना, वो निकाल ही नहीं पाओगे। प्रखर के केस में भी जब तक उसका काम चल रहा है ना इस कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, एरोगेंस के साथ, तब तक उसके लिए सब चीजें सही है। एंड टेकिंग दिस फर्दर, प्रखर के सक्सेस का एक और कंपोनेंट है अपार्ट फ्रॉम दिस एरोगेंसी वाइब ऑफ नॉलेज, एंड इट इज आर्टिकुलेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज इनटू सिंपलर और स्टोरी टेलिंग वे. As Jordan Peterson says, the person who can formulate and communicate the best argument almost always wins. और ये बात प्रखर ने कई बार अपनी वीडियोस में खुद बताई है that the reason he is getting so much success is because उसको अपने आइडियाज को एक इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्रेस करना आता है and that's a big skill. ऐसा नहीं है कि प्रखर हर वीडियो में कोई नया आइडिया लाता है, बट हर बार वो उसी आइडिया को अलग अलग वेज में प्रेजेंट करता है। एंड यू नो, राइटिंग कम्युनिटी में एक बहुत तगड़ा कोट है, शो मी द सेम थिंग बट इन अ डिफरेंट वे, एंड दैट इज व्हाट प्रखर हैज मास्टर्ड. उसकी इसी स्किल ने उसे इतना सक्सेस ऑन यूट्यूब दिया है एंड स्टिल ही इज गिविंग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशंस एंड ही कैन कन्वर्सेट वेरी वेल एंड दैट्स हिज सीक्रेट ऑफ सक्सेस. पॉजिटिव एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस एंड दिस स्किल टू प्रेजेंट आइडियाज इन अ यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वे. बाकी अगर तुम्हें प्रखर की कंट्रोवर्सी में अभी भी इंटरेस्ट है, देन यू कैन चेक दिस वीडियो आउट. टिल देन कीप एनालाइजिंग. बाय.